नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर बातचीत हुई है। विदेश मंत्री विक्रम मिश्री ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आज दोपहर 15:35 बजे भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। उनके बीच सहमति बनी कि दोनों पक्ष 17 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। इस सहमति को लागू करने के लिए दोनों पक्षों को निर्देश दे दिए गए हैं। वे 12 मई को 12 बजे फिर से बातचीत करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों को समझदारी और विवेक का इस्तेमाल करने के लिए बधाई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा कि भारत और पाकिस्तान ने तटस्थ स्थल पर व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू करने की सहमति जताई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि भारत और पाकिस्तान ने आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए सहमति बनाई है। भारत ने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ लगातार दृढ़ और अड़िग रुख अपना रखा है। वह ऐसा करना जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि युद्ध विराम की कोई पूर्व या पश्चात शर्त नहीं है। यह आह्वान पाकिस्तान की ओर से किया गया है। सिंधु जल संधि स्थगित रहने वाली है। पाकिस्तान द्वारा कई झूठे और भ्रामक प्रसार किए गए। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया है, जो पूरी तरीके से गलत है। दूसरा, उसने यह भी सूचना अभियान चलाया कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नालिया और भुज में हमारे हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाया गया है और उसकी यह गलत सूचना पूरी तरीके से गलत ही है। इसके अलावा कुरैशी ने आगे कहा कि पाकिस्तान के गलत सूचना अभियान के अनुसार चंडीगढ़ और ब्यास में हमारे गोला बारूद डिपो को नुकसान पहुंचाया गया है, जो पूरी तरीके से गलत है। पाकिस्तान ने झूठे आरोप लगाए हैं कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमारी सेना भारत के संवैधानिक मूल्यों का एक बहुत ही सुंदर प्रतिबिंब है। भारत ने निर्णय लिया है कि भविष्य में किसी भी आतंकी कार्रवाई को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और उसी के अनुसार भारत जवाब देगा। भारत सरकार के शीर्ष सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी थी। यह पाकिस्तान के लिए सीज विराम से पहले कहीं न कहीं बड़ी चेतावनी थी। 7 मई की सुबह करीब 1:30 पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों पर हमला किया था। सूत्रों के अनुसार भारतीय हमलों में मारे गए आतंकवादियों में मुदस्सर रदियाल, खास हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर, खालिद अबू शाका और मोहम्मद हसन खान शामिल था। मारे गए ये आतंकी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन के सबसे हाई प्रोफाइल लोगों में से थे, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद दोनों से संबंध थे। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शनिवार को पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल के 8 जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना आरएसपुरा सेक्टर में हुई। अधिकारियों ने बताया कि सैनिकों को निकटवर्ती सैन्य चिकित्सा केंद्र में ले जाया गया है। सरकार ने शनिवार को मीडिया चैनलों को सलाह दी है कि वे सामुदायिक जागरूकता अभियान के अलावा अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा, हवाई हमले के सायरन की आवाज़ का इस्तेमाल करने से बचें। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष के बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने शनिवार को लोगों से अफवाहों से बचने की सलाह दी और कहा कि इस समय शांति और अनुशासन बनाए रखने में जनता का सहयोग महत्वपूर्ण है। सरकार ने कहा कि यह हाल के घटनाक्रमों के बावजूद अपने सभी नागरिकों के निरंतर धैर्य और विश्वास की सराहना करता है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार को निरस्त करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को वैश्विक खतरा बताया। ओवैसी ने श्रीनगर में डिस्पेंसरियों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की निंदा की और इसे दुर्भावनापूर्ण कृत्य बताया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।